वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के बाबा साहब बी आर अम्बेडकर सर्कल में महिलाओं ने मोर्चा के साथ साथ आंदोलन भी किया सरकार के विरोध, ताकि अब छोटे से एक धर्मस्थला गांव के करीब एक छोटे से गांव पंगल शहर में छोटे से गांव में वहां पर रेप, अत्याचार और बलात्कार और मर्डर हो गया था, मगर किया किसी ने और मिला सजा किसी को। तो इसके विरोध अब तो आंदोलन सारे कर्नाटक में ये सभी महिलाएं मिलकर एकजुट होकर अब असली खूनीगार, असली अत्याचार अब कौन है, अब उसके ही खिलाफ अब यहाँ पर सारे कर्नाटक में ही अब आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि असली जो गुनहगार है, जो अत्याचार किया है, बलात्कार किया है, अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। तो सजा तो दूसरे को मिल गई, अब बाय इज्जत आप बड़े होकर निर्दोष होकर आ गया, ये तो अच्छी बात है, वरना यही सजा पूरा भुगतना पड़ता था। तो अब कानून सही एक फैसले पर आकर निर्दोष करार तो दे दिया है, आखिर असली गुनहगार अब तक क्यों नहीं पकड़ पा रहे, आखिर कौन है वो। तब तो इन्होंने सरकार के विरोध कुछ वीआईपी, इसके पीछे जो पॉलिटिक्स सभी नेता और ऐसे कोई भी एक बड़े व्यक्ति होंगे, इसीलिए शायद असली जो अत्याचार बलात्कार जिसने किया है और जिसने मर्डर किया है अब तक वो पकड़ा नहीं जा रहा। ना जाने कहीं साल हो गए अब तक नहीं पकड़ा गया। तो अब उसके ही विरोध में जिसने भी किया है अब उसके ही खिलाफ इन्होंने आंदोलन कर रहे हैं, ताकि सच्चे मुजरिम को सजा मिल जाए। तब तो अब कानून क्यों ऐसा किया, तब तो पुलिस वालों पर भी आरोप हो रहा है, ताकि निर्दोष को दोषी बना दिया और जो भी गुनहगार है वो फरार हो गया। आखिर पुलिस भी इनको पकड़ना चाहिए, सजा दिलाना चाहिए था और उनके परिवार वालों को न्याय भी दिलाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया। आखिर न जाने इस अंधेरे के पीछे आखिर कौन है जो मास्टरमाइंड, जो अब तक पकड़ा नहीं जा रहा, अब तक क्यों नहीं पकड़ पा रहे, यही सवाल यहाँ कहते हैं महिला के सभी यहाँ पर मोर्चा निकालकर अध्यक्ष के जो भी पदाधिकारी है यहाँ पर क्या कहते हैं, हम उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಚಲೋ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಡೀತಿದ್ದಾಯಿವೆ। ಏಕೆಂದರೆ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಗಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಗು ಸೌಜನ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರತನದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಾಗಿದ್ದರು। ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಬಲಾತ್ಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, 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 ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, 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 ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು, 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 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು, 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 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು, ನೀಡಲೇಬೇಕು, ನೀಡಲೇಬೇಕು। आज हमारे जत्था 2 दिन से चालू है, वो गुलबर्गा से कलबुर्गी से होते आ रहे हैं। शरण बसप्पा और ख्वाजा बंदे नवाज की सरजमीन से ये हमारे जत्था आ रही है, जो 11 साल पहले धर्मस्थल के बाजू के एक छोटा गांव प्रांगल, उसमें एक लड़की, एक बेटी थी हाई स्कूल में पढ़ने वाली सौजन्या नाम की, उसके ऊपर अत्याचार हो गया। उसके बाद में उसको पूरा खलास कर दिया है, उसका मर्डर कर दिया है। उसके वास्ते 11 साल पहले हमने मोर्चा छेड़ा था, हमने बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्राइक किया था। तो सरकार गड़बड़ी में किसी निरपराधी को पकड़ के, बेकसूर को पकड़ के पूरे टोटल जो हिस्से है एक हिस्से को
भटकाने से कोशिश कर रहे थे भटकाने का। लेकिन उस टाइम पे भी अखिल भारत चरमवादी महिला संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, जो पूरा भारत में छाए हुए हैं, भारत के हर जिला हर स्टेट में हमारे जो विभाग है, हमारे जो समिति है, उस समिति के जरिए हमने कर्नाटक सरकार को इत्तला दिया था कि आप लोग निरपराधी को पकड़ रहे हैं, ताकि किसी वीआईपी ने इसमें शामिल है उसको बचाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। उसी टाइम पे हमने बोला था। फिर 11 साल के बाद कोर्ट का आदेश आया, जो आदमी को वो पकड़ा था वो निर्दोषी है, वो निरपराध है, वो बेकसूर है, उसको छूट दिया है। ठीक है, इसको हम स्वागत करते हैं। जो निरपराधी थे, जो बेकसूर थे, उसको छूट दिया गया, उसका स्वागत है। लेकिन जो असली अपराधी है, असली गुनहगार है, उसको पकड़ना भी सरकार का जिम्मेदारी बनता है। इसलिए हम सरकार को दरख्वास्त कर रहे हैं, आप फिर से एसआईटी का रचना करके किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की नेतृत्व में एक एसआईटी कमेटी की रचना करके उसके जरिए से असली गुनहगार कौन है, असली बलात्कारी कौन है, असली कामुक कौन है, उसको पकड़ना है और उसको शिक्षा देना है। इसीलिए 28 तारीख को ये धर्मस्थल की या बेलतंगड़ी एक छोटा सा तालुका है, उधर महाधरणी है। कर्नाटक के हर जिले से लोग आ रहे हैं। 60 से ज़्यादा 60 संगठन से ज़्यादा संगठन वालों ने उस जो स्ट्राइक है, उस जो महाधरणी है, वो धरणी में शामिल हो रही है। और गवर्नमेंट के ऊपर हम दबाव डालने जा रहे हैं ताकि एसआईटी का रचना कीजिए। और आसपास 450 के ऊपर जो डेथ हो गया है, जो लोग ख़त्म हो गए हैं, उसके वास्ते आपने एक न्यायांग इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एक जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इतना लोग क्यों मर रहे उधर, क्यों असहज स्थिति से मर रहे, उसका भी आप तहकीकात कीजिए। उन लोगों को भी आप न्याय दीजिए जो बेवजह उधर मर गई है। ये दो हमारा मेन मुद्दा है, मेन हमारा डिमांड है। तीसरा डिमांड है, जो आळंद तालुका में 4 महीने के दरमियान 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया और उसको मार डाल दिया गया है। वो बलात्कारी तो पकड़े गए हैं, लेकिन जल्द से जल्द न्यायांग प्रक्रिया पूरा करके इन दोनों बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि वो लोग छूट न जाए। इसका हमने ये भी एक हमारा डिमांड है। इतना डिमांड लेके, और ऐन हमारा मुद्दा है, बलात्कार होने के बाद आप जो कुछ कर रहे हैं ये काफ़ी नहीं है। बलात्कार ना हो जाए, बलात्कार क्यों हो रहे, बलात्कार किसके ऊपर हो रहे, बलात्कार करने वाले कौन लोग हैं, क्यों करते हैं, उसका आप हल ढूंढिए, उसका वो कारण ढूंढिए। और समाज को इस दरमियान जो औरतों के प्रति उसका नकारात्मक दृष्टिकोण है, उसको बदलवाने के लिए कुछ ना कुछ आप एक आंदोलन कीजिए, जो एक जानकारी दीजिए लोगों को, उसके ऊपर सतर्क होना चाहिए। सतर्क होने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाना है और औरतों को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए एक स्पेशल फोर्स और स्पेशल ट्रैक लाइन, एक स्पेशल ऑफिस ही खुलने की आज ज़रूरत हो गई है। ये सभी डिमांड को रख के हम बेलतंगड़ी को जा रहे हैं, पूरे हर जिले से हम जा रहे हैं। अब कितने जिले में स्ट्राइक करें? हम 15 जिले में तो जनवादी महिला संगठन है, और जहां हम नहीं है वहां दूसरे संगठन है। लगभग कर्नाटक के ज़्यादातर जिले में स्ट्राइक हो रहे हैं, पोस्टर उसका उद्घाटन हो रहे हैं, करपत्र बांटे जा रहे हैं, स्लोगन मार रहे हैं। बहुतेक जिले में ये स्ट्राइक हो रही है और हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं, दूसरे संगठन वाले। जनवादी महिला संगठन 15 डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। अब अंदाजा कितने संगठन आपको साथ दे रहे हैं? 60 से ऊपर संगठन। 60 से ऊपर? यस। पूरे कर्नाटक में आपका आंदोलन चल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। चल रहा है। आपको क्या, जो मेन गुनहगार है उसको पकड़ना है और उसको सजा देना है, बस। तब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा। वीआईपी है बोल के उसको छुड़ाना नहीं। वीआईपी मतलब ऑफिसर भी होते हैं, नेता भी होते हैं, वो भी होते, कोई भी होने दो, लेकिन पकड़ना। कौन सी सरकार के खिलाफ आपका आंदोलन है? जो सरकार
अब जो चलने वाला सरकार है, सिर्फ अब जो सरकार चल रहा है वैसा नहीं है, हमारा है पूरा केंद्र सरकार से जारी है। हमारा केंद्र सरकार के खिलाफ भी है हम, और स्टेट सरकार पक्ष जो भी हो, सरकार एक आता है एक चले जाता है, लेकिन औरत ही है ना, औरत के ऊपर जुल्म हो गए तो उसके लिए न्याय देना पड़ेगा। जो औरतों के ऊपर बहुत सारे कारनामे, बहुत सारे जुल्म हो गए, अब एक ही संगठन वाले जो आवाज उठाते हैं, बाकी क्या और सारे महिला संघ क्यों उसके लिए आवाज नहीं उठाते? महिला संगठन भी असली होना चाहिए ना भाई। सही। महिला संगठन के नाम से अगर कुछ दूसरे विचारधारा वाले है तो ये नामी संगठन होते हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन ऐसा नहीं है, आपको मालूम है। हम पूरे हिंदुस्तान में हैं, हर स्टेट में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम हैं। हम न्याय के लिए नहीं, इससे पहले भी स्ट्राइक ऐसा बहुत हो चुके हैं, मगर ऐसा बहुत सारे संगठन भी है, मगर जोर आवाज़ उठाने में जो आपके संगठन में जो आवाज़ है, दूसरे संगठन में आवाज़ क्यों खामोश रहता है? इसके लिए क्या उनके साथ भी क्या वीआईपीज़ क्या मिले जुले होते हैं, या फिर क्या? बहुत सारे कारण है भाई साहब, एक कारण वैसा नहीं है, बहुत सारी कारण है, बहुत सारी मुद्दा है। उन लोगों की विचारधारा है, उन लोगों की जो सामाजिक बद्धता है, समाज के प्रति राजनीति से मिला जुला संगठन भी है, या फिर सबके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी संगठन? अरे है, वो तो है, रहते, ये डेमोक्रेसी है। ये ऐसा डेमोक्रेसी में ऐसे संगठन तो होते हैं ना, इन लोगों के साथ जो दुष्ट है, दुष्टों के साथ भी लोग हैं ना, यही तो विडम्बना है इस देश की, इस धरती की विडम्बना तो यही है। दुष्टों के साथ भी लोग रहते हैं, लेकिन ये हमको डरने का नहीं है, ये तो रहने वाले हैं, लेकिन वो तो हमको मारना चाहते हैं, हम तो जीना चाहते हैं। और जीने वालों का, मारने वालों का बीच का झगड़ा है वो। तो हमारे कन्नड़ में बसवಣ್ण क्या बोले, ಕೊಲ್ಲುವೆನೆಂಬ ಭಾಷೆ ನಿನ್ನದಾದರೆ ಗೆಲ್ಲುವೆನೆಂಬ ಭಾಷೆ ನನ್ನದು। वो मारना चाहते हैं, हम मरते थोड़ी, हम बार बार पैदा होने वाले हैं, हम सत्य की तरक्की करने वाले हैं। सत्य को जय मिलेगा, लेट होगा लेकिन मिलेगा। क्यों मिलेगा? हम छोड़ते नहीं है ना, इसलिए। अपने आप तो नहीं मिलते, अपने आप तो सच्चाई के जीत नहीं होते हैं। सच्चाई के वास्ते लड़ने वाले जो है ना, थकना नहीं है। हम थकने वाले से नहीं है। मार जाएंगे लेकिन थकेंगे नहीं, मार जाएंगे लेकिन हारेंगे नहीं है। मर जाएंगे लेकिन हारेंगे नहीं। ठीक है, आपका नाम मैडम? मेरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी बाड़ी, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन कर्नाटक स्टेट। और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी है अनुसुया हजेरी, और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है भारती वाली, और कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है चंदम्मा गोड़ा, ये कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है। और आप है डॉक्टर प्रभु खानापुरी समुदाय संगठन के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत सारे युवाओं हमारे साथ है, जो विक्रम है, शांतेश टोले है, सावित्री है और कलावती है। ऐसा बहुत सारे लोग, हम यहाँ से 15-20 लोग बस से जा रहे हैं, व्हीकल से जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बस है ना, बस से आ रहे हैं, तो धन्यवाद बोलेंगे हम, क्योंकि बस में फ्री है ना औरतों के लिए, वो एक सुविधा मिले है बहुत सालों के बाद, 2000 सालों के बाद एक तो सुविधा मिले है। उसके ज़रिए कल बहुत लोग आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, हर ज़िले से आ रहे हैं लोग।